न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के यादव लैंड में भारतीय जनता पार्टी के फतेह मिशन पर। जी हाँ, आप देख रहे हैं वर्डिक्ट न्यूज़ का स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट और मैं हूं चुनाव विश्लेषक ओपी यादव। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश के यादव लैंड को फतेह करने के लिए प्लान बी तैयार किया। क्या है प्लान बी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जिस तरह मीडिया के गलियारों में भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी के बाद मीडिया ने लगातार एक टैगलाइन चलाई, भाजपा का पहला यादव मुख्यमंत्री। पूरे देश के पॉलिटिकल पंडित असहज रह गए कि भारतीय जनता पार्टी क्या पहला यादव मुख्यमंत्री भोपाल में बना रही। मीडिया के गलियारों में, खासकर मैं गोदी मीडिया की बात करूंगा, जिस तरह से हेडलाइन और टैगलाइन चल रही थी, पूरे देश को लगा कि डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में मुख्यमंत्री बना करके देश के बड़े मतदाता वर्ग को मैसेज करने का बड़ा काम किया। लेकिन आपको बताते चले कि बाबूलाल गौर, जो करीब 10 बार गोविंदपुरा भोपाल से विधायक रहे, नंबर 2 के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यादव समाज से ताल्लुक़ रखते थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से उन्होंने पलायन किया था। ये बड़ी स्टोरी है जो शायद उस समय मीडिया में चर्चा में नहीं आई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के पहले भी यादव प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया मध्य प्रदेश में, और उसकी नींव सुभाष यादव और बिसाहू राम यादव की जोड़ी ने डाली। सुभाष यादव मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार कांग्रेस के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन उनको डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ा। दिग्विजय सिंह की सरकार में वो 5 साल डिप्टी सीएम भी रहे। बात भोपाल से शुरू हुई। पूरे देश की यादव लैंड पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, चाहे वो हंसराज अहीर हो चंद्रपुर, चाहे राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव, चाहे पूनम बेन माडम जामनगर, चाहे अन्नपूर्णा यादव गिरडी और चाहे निरहुआ आजमगढ़। पूरे देश की यादव लैंड पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। हम आज सिर्फ चर्चा उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की यादव लैंड, खासकर आलू पट्टी ब्रज प्रदेश में, और दूसरा जौनपुर से लेके गाजीपुर के बीच में दूसरी बेल्ट है जो यादव लैंड के नाम से जानी जाती है। इन लोकसभा सीटों में जहां गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी पीडीए रणनीति पर काम कर रहा है, यादव कैंडिडेचर पर सैफई परिवार को छोड़ दिया जाए तो ना के बराबर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह को जब उनके निधन के बाद सम्मान देने का फैसला किया, और जिस तरह चर्चा थी कि प्रधानमंत्री खुद सैफई जा सकते हैं, और आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव को याद करिए, मीडिया बड़ी बड़ी खबर चला रहा था कि यादवों के तीर्थ गढ़वा घाट जा सकते हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी बड़ी हेडलाइन थी, चैनलों की बड़ी बड़ी हेडलाइन थी। बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस मिशन पर काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 1980 में उदय काल से ही देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो सरकार बनाई 13 दिन की, 13 महीने की, 5 साल की, और फिर मोदी जी की 10 साल की सरकार। इसमें 13 महीने में कोई नहीं, 13 दिन में कोई नहीं, लेकिन 13 महीने में एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पुराने सोशलिस्ट सत्यपाल सिंह यादव, जो उस जमाने में शाहजहांपुर से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 5 महीने की सरकार में जरूर शरद यादव कैबिनेट मंत्री रहे, नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग और एनडीए के संयोजक, लेकिन वो सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से रहे। भाजपा से राज्य मंत्री के रूप में हुकुम देव नारायण यादव कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे अटल जी की 5 साल की सरकार में। आगे बढ़ते हैं मोदी साहब की सरकार। मोदी साहब की पहली सरकार
राव इंद्रजीत सिंह, हंसराज अहीर, बंडारू दत्तात्रेय, राम कृपाल यादव, और अभी जो सरकार काम कर रही है अन्नपूर्णा यादव, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, इसमें भूपेंद्र यादव को छोड़ दिया जाए तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, एक नाम मैं भूल गया, हुकुमदेव नारायण यादव, पूरे 10 साल के कार्य में भूपेंद्र यादव ही कैबिनेट मंत्री बने और अलवर की यादव लैंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो ताल ठोंक रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से है, जो विधायक भी है तिजारा से। सॉरी, ललित यादव वहाँ मुंडावर से विधायक, तिजारा से तो बाबा बालकनाथ विधायक। दूसरा, आलू पट्टी की जो सीटें हैं, जिस तरह मैनपुरी लोकसभा की बात किया जाए, हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव की संधि टिकट की रेस में भी थी भारतीय जनता पार्टी की, सिकोहाबाद से विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यादव मतदाताओं को सेंट्रलाइज करने के लिए फील्डिंग करने का काम उनको सौंपा गया है। अनुजेश प्रताप सिंह जो सैफई परिवार के दामाद भी हैं, यानी धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, संध्या यादव की बहन के पति हैं, और तेज तर्रार विधायक रही, घिरौर की से विधायक रही उर्मिला यादव के बेटे हैं। ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं। दूसरा परिवार। तीसरा परिवार, रामवीर सिंह यादव जसराना का परिवार, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा है। निश्चित तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट में यादव मतदाताओं पर काम करने की जिम्मेदारी इन नेताओं के पास है। फिरोजाबाद लोकसभा हो, फर्रुखाबाद लोकसभा हो, इटावा सुरक्षित लोकसभा हो, एटा लोकसभा सीट हो। एटा में तो कुंवर देवेंद्र सिंह यादव बहुत बड़ा नाम है, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एक बार नाराज होकर बीएसपी से लड़ चुके हैं। मुलायम सिंह के बड़े नज़दीकी व्यक्ति माने जाते थे। जब उनकी टिकट कट गई तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बड़ा रोल वहाँ के सिटिंग एमपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजवीर सिंह जी का रहा, कल्याण सिंह जी के बेटे हैं राजवीर सिंह, राजू का बड़ा रोल रहा, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट कर गए। यानी एटा, फर्रुखाबाद, इटावा सुरक्षित, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इस पूरी यादव लैंड में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि आगे लोकल चुनाव, और लोकल चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक प्रधान, कोटेदार, इन सारे पदों के लेकर के जो लड़ाई होती है, ये सियासी नुरा कुश्ती की लड़ाई का प्लेटफॉर्म भी पार्लियामेंट और असेंबली बनता है। और ये आजमगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, ये गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है, ये जौनपुर में भी देखने को मिल रहा है। और इस नुरा कुश्ती जो 2026 के अंत में होनी है, लोकल चुनाव, लोकल बॉडी की जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर के एक तरह से सियासी रंगमंच जो तैयार हो रहा है, उसमें बहुत सारे पुराने कई दिग्गज मैनपुरी में अखिलेश यादव के बड़े नज़दीकी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के हमराही हो गए हैं, यादव समाज के बड़े नेता, तो बहुत सारे लोग शिफ्टिंग मोड में हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरा रोड मैप दिल्ली से तैयार हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लड़ाई बन रही है, लगातार आखिरी चरण तक बनती चला जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो नरेंद्र मोदी के संयोजन में, उनके नेतृत्व में बनने वाली दिल्ली की सरकार है, उसमें ओबीसी कनेक्ट पर बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, एक चर्चा यहाँ जरूरी भी है कि वो राम को लाएंगे, हम कृष्ण को लाएंगे। इस लाइन पर यादव मतदाताओं में एक पोलराइजेशन की बात, दूसरा मथुरा की बात जिस तरह से हो रही है, और खुद उत्तर प्रदेश के सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने जसवंत नगर में जिस तरह से कहा कि सैफई परिवार के बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्रजेश पाठक जी ने कहा, यानी पूरी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सियासी मशीनरी एक्टिव मोड में है, और ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस आलू पट्टी, इस यादव लैंड में कमल खिलाने का भी प्लान तैयार है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार काम कर रहे हैं, और गाहे बगाहे ये करीब 10 साल पहले से प्रधानमंत्री ने कई बार पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी की जिस तरह से तारीफ जब किया, तभी से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी
बड़ी बड़ी दूर की कौड़ी सियासत में फेंक रही है और उसके नतीजे यादव लैंड में अब देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल सैफई परिवार, समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार बड़ी जद्दोजहद, साफगोई और शिद्दत के साथ इसकी काट ढूंढ रहे हैं। इसकी काट क्या ढूंढ पाई है इंडिया गठबंधन, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने यादव लैंड में कमल खिलाने के लिए प्लान बी तैयार कर दिया है। वर्डिक्ट न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट।